दोस्तों, बहुत बड़ा ऐलान किया है दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वो फैसला लिया है जो आज से पहले कभी किसी ने नहीं लिया था। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के लिए भी चुनौती खड़ी हो गई है कि अब कोर्ट में आखिर सुनवाई कैसे होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में ना पेश होंगे, ना दलील देंगे, ना उनके वकील पेश होंगे, ना उनके वकील दलील देंगे। ऐसे में सवाल यह है कि जब एक पक्ष के वकील होंगे, दूसरे पक्ष के वकील नहीं होंगे, तो फिर जो जस्टिस है वो फैसला कैसे देगी। देखिए, ये सबसे बड़ी चुनौती है जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के सामने। क्या वो एजेंसीज की दलील सुनेगी और दूसरे पक्ष की मौजूदगी नहीं रहेगी? तो ऐसे में इस सिचुएशन में क्या होगा? ये अपने आप में अद्भुत मामला है, ये अपने आप में बिल्कुल यूनिक मामला है। राजनीति में इस वक्त इस मामले की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और मैं आपको बता दूं, ये राजनीतिक ही नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों को हिलाकर रख देने वाली खबर है, जिससे भविष्य में आने वाले वक्त में एक नजीर पेश होगी कि किन मामलों से जज को अलग होना है और किन मामलों से अलग नहीं होना है। अब देखिए, ये अपने आप में बड़ा मामला था। अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 10:01 पे वीडियो जारी किया। वीडियो जारी करके कहा कि उन्होंने फैसला लिया है कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए उन्होंने यह फैसला लिया है, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए, कि ना वो कोर्ट के सामने पेश होंगे इस केस में, ना ही वो दलील रखेंगे, ना ही वकील पेश होंगे। पहले फटाफट से ये सुन लीजिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। मैंने भी बातचीत से शुरुआत की, पूरी निष्ठा और विनम्रता के साथ जस्टिस स्वर्ण कांता जी के सामने अपनी बात रखी, उन्हें इस केस से अलग होने के लिए याचना की। मैंने आग्रह किया कि मेरा केस हाई कोर्ट के किसी भी अन्य जज द्वारा सुन लिया जाए, लेकिन उन्होंने मेरी प्रार्थना अस्वीकार कर दी। उन्होंने फैसला दिया कि वे अपने आप को इस मामले से अलग नहीं करेंगी और ये केस वो स्वयं ही सुनेंगी। उनके दिए गए इस फैसले से मैं पूरी विनम्रतापूर्वक असहमत हूँ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद मेरी आशंका और गहरी हो गई है कि क्या उनके सामने मुझे न्याय मिलेगा। बापू के दिखाए रास्ते पर चलते हुए सत्याग्रह की भावना से अब मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में जस्टिस स्वर्ण कांता जी के कोर्ट में ना तो स्वयं पेश होऊंगा और ना ही मेरी तरफ से कोई वकील पैरवी करेगा। जस्टिस स्वर्ण कांता जी जो भी फैसला सुनाएंगे उस पर समय आने पर मेरे जो भी कानूनी अधिकार हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना आदि, वो सभी कदम लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूँ। ये बात आज मैंने एक पत्र लिखकर जस्टिस स्वर्ण कांता जी को भी सूचित कर दिया है। मेरा जस्टिस स्वर्ण कांता जी से किसी प्रकार का व्यक्तिगत विरोध नहीं है। यदि भविष्य में भी कभी उनके सामने मेरा कोई अन्य केस लगता है जिसमें मेरे विरोध में बीजेपी, केंद्र सरकार या तुषार मेहता जी नहीं हैं, तो मैं उनके समक्ष जरूर पेश होऊंगा। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को जो सही लग रहा है वो फैसला दें। अब सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो उनके पास है ही है। वो कह रहे हैं कि जस्टिस शर्मा अब भी खुद को केस से हटा लें। मतलब जस्टिस शर्मा के सामने अब दो विकल्प है, या तो वो खुद से केस को हटा लें या फिर वो एक पक्ष की दलील सुने और वो फैसला दे दें। अब ऐसे में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा क्या करेंगी? आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल चाहते हैं कि जस्टिस जो हैं स्वर्ण कांता शर्मा वो खुद को केस से अलग कर लें? देखिए, ये लगातार कई दिनों से कहानी चल रही है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन करने वाली हूं। अगर आपको इस मामले के बारे में नहीं पता तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, आप सभी जानते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक्साइज मामले में जेल में रहकर आए। मामला निचली अदालत में चल रहा था। निचली अदालत ने उस मामले से अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों को बरी कर दिया। अब एजेंसीज चली गई हाईकोर्ट में मामला पहुंचा जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं, दलील देते हैं। वो कहते हैं कि जस्टिस शर्मा से अपील करते हैं कि मैडम, आप इस केस से खुद को अलग कर लें, क्योंकि आप अधिवक्ता परिषद, जो कि आरएसएस से जुड़ी हुई एक संस्था है, उसके आप कार्यक्रम में जा चुकी हैं। आप 4 बार कार्यक्रम में जा चुकी हैं। और जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की एक बाइट भी काफी वायरल हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो जब जब इस कार्यक्रम में आती हैं उसके बाद उनका प्रमोशन हो जाता है। अब एनीवेज, उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने ये दलील भी दी कि आपके बच्चे सरकारी वकील हैं और जो सॉलिसिटर जनरल है वही जो है आपके बच्चों को केसेस देते हैं।
तो आपके बच्चे सरकारी वकील है, ये उन्होंने दलील रखी थी। और साथ ही संजय सिंह ने ये भी बताया, मैं आपको ये बता दूं, संजय सिंह, ये केस चला था कोर्ट में, तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, मैं संजय सिंह की बात आपको बाद में बताऊंगी, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले में सोचा समझा, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं केस से अलग नहीं होंगी, मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगी और ये मेरे लिए एक चुनौतीपूर्ण समय है, मैं इस केस से हट करके कोई गलत नज़ीर पेश नहीं करना चाहती, तो मैं केस लड़ूंगी। अब गेंद अरविंद केजरीवाल के पाले में थी। अरविंद केजरीवाल ने आज फैसला कर दिया। 10:01 पे उन्होंने ये वीडियो डाला और कहा कि ठीक है, अगर वो केस से पीछे नहीं हट रही हैं तो मैं ही इस केस से खुद को अलग कर लेता हूं, ना मैं पेश होऊंगा, ना दलील दूंगा, ना मेरे वकील आएंगे। अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने चुनौती ये है कि क्या वो एक पक्ष की दलील सुन करके फैसला दे देंगी, चूंकि आगे अरविंद केजरीवाल के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो बचा हुआ है। लेकिन ये अपने आप में सबसे यूनिक मामला है, अद्भुत मामला है। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तब बात न सिर्फ उस मामले की, उस एक्साइज मामले की रहेगी, बल्कि इस मामले की भी रहेगी कि आखिर जो केस से जुड़े गुण दोष हैं, कब कोई जो जस्टिस है अपने आप को केस से अलग करे, जज खुद को कब और क्यों अलग करे, क्यों ना इसके लिए एक सुप्रीम दिशा तय हो। क्योंकि अब अरविंद केजरीवाल ने एक किस्म से इस पर एक द्वंद्व छेड़ दिया है, एक चर्चा भी छेड़ दी है कि कब किसी जज को किसी केस से अलग होना चाहिए। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में संजय सिंह की भी एक बाइट आई है जो मैं आपको सुना नहीं सकती, चूंकि एनआई की वो बाइट है, कॉपीराइट का इशू आ जाता है। उसमें वो कह रहे हैं कि ये वही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा है जिनकी अदालत में एक्साइज से जुड़ा मामला गया था। एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो मामला गया था, उन्होंने 6 बार हमारे खिलाफ फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को पलट दिया, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि ईडी निचली अदालत में थी, उनको जज पसंद नहीं थे, ईडी हाईकोर्ट गई, मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के पास आया। ईडी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जज बदल दिया जाए। स्वर्णकांता शर्मा जी ने मान लिया और निचली अदालत के जज को बदल दिया। वो आरएसएस के कार्यक्रमों में जाती हैं और उसके बाद उन्होंने कई सारी बातें गिनवाई कि हम चाह रहे थे कि वो केस से अगर अलग हो जाती तो शायद हमें न्याय मिल पाता। अब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरी न्याय की उम्मीद टूट चुकी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे न्याय मिलेगा। मैं गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए सत्याग्रह की राह पर निकल पड़ा हूं और मैं इस केस से खुद को अलग कर रहा हूं। अब ये पूरी बात रही और चुनौती खास तौर से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने पेश हो गई है कि अब उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो एक पक्ष की दलील सुन करके भविष्य में फैसला देने वाली हैं, या फिर अब अरविंद केजरीवाल ने एक किस्म से ऐसा एक कदम चला है कि अब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ये फैसला लेंगे कि ठीक है, अगर आप नहीं हो रहे तो मैं खुद ही अलग हो जाती हूँ। आपको क्या लगता है, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा क्या करने वाली हैं? क्या वो खुद को केस से अलग करेंगी या फिर वो एक पक्ष की दलील सुनकर फैसला देने वाली हैं? चूंकि ये मामला वाकई में बहुत पेचीदा है, इससे पहले ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया था। वाकई में इससे पहले कोई मामला इस तरह का सामने नहीं आया था। एनीवेज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।